आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा, कथा, व्रत विधि और इससे मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा का अर्थ है संतान देने वाली। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष रूप से संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति व्रत रखते हैं। यह व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, वंश वृद्धि और पुण्य की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुखद जीवन जीते हुए एक राजा थे, महाराज सुकेतु। उनकी रानी का नाम शैव्या था। दोनों धर्मनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन एक चिंता उनके जीवन को दुखी करती थी, संतान का अभाव। राजा रानी ने अनेक यज्ञ, दान और पूजन किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब वे महर्षि लोमश के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने उनकी समस्या सुनी और कहा, हे राजन, आप पौष शुक्ल एकादशी का व्रत करें, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत आपको संतान सुख प्रदान करेगा। राजा रानी ने विधिपूर्वक व्रत किया और वर्ष भर में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा होकर महान राजा बना और वंश का विस्तार हुआ। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत निःसंतान दंपत्तियों के लिए वरदान स्वरूप है। अब जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण विधि, जिससे व्रती को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत की तैयारी। व्रत एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू होता है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर और पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूजन विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और फल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उपवास निर्जला या फलाहारी किया जा सकता है। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी पर व्रत का पारण। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा दें और स्वयं भोजन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत से मिलने वाले फल अनेक हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर करता है। व्रती के सारे पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संतान है, उनके लिए यह व्रत किया जाए तो उनका कल्याण होता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और मोक्ष मार्ग में यह व्रत सहायक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी इसका महत्व अत्यधिक बताया गया है। हमारे एक दर्शक रमेश जी बताते हैं कि उन्होंने यह व्रत निरंतर 3 वर्षों तक किया और संतान प्राप्ति का वरदान पाया। ऐसी ही अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों और समाज में प्रचलित हैं। यह व्रत आस्था, श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, यह थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, तो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी को सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।